हेलो दोस्तों, हम फिर आ गए थे कहानी माई बिलियनर हस्बैंड, जिसको लिखा है इट्स मी जी ने और सक्रिएट भी इन्हीं को जाता है। तो दोस्तों, हमारी इस कहानी के पूरे पूरे एपिसोड नंबर आपके 304 हो चुके हैं। हम देखते हैं अगली कहानी में क्या होता है। शुरू करते हैं एपिसोड नंबर 305 और देखते हैं अगली कहानी में क्या होता है। पीयू भाई, कल तो आप भाभी को बाल्टी भर भर के प्यार उठा रहे थे, आज क्या हुआ? प्यार खत्म हो गया क्या? छिलका का तेरा डार्क होता जा रहा था। अविनाश सभी को घूर के देखता, लेकिन वहां पर किसी को घूरने से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। अमित तो बस अब आराम से अपना खाना खा रहा था। माई शिल्पा को और भड़काने के लिए कहती है, लगता है अविनाश जी के पास शिल्पा की तारीफ के लिए कुछ है ही नहीं, तभी तो इतना सोचना पड़ रहा है। अमन भी आग में घी डालते हुए कहता है, और नहीं तो क्या, अगर यही काम मुझे कहना होता तो अब तक मैं आरोही की तारीफ कर चुका होता। तारीफ में एक ग्रंथ लिख देता। अभिनव कुछ बोलने के लिए अपना खोलता, तभी मीरा बोली, भाई आपसे उम्मीद नहीं थी, कर देते थोड़ी सी तारीफ भाभी की, क्या चला जाता आपका? देखा ना भाभी कितना उदास हो गई। शिल्पा वहां से पैर पटकते हुए अपने रूम में चली गई, अभिनव के रूम में। यार शिल्पा, वो सब बड़े हमें छेड़ रहे थे और कुछ नहीं। अभिनव शिल्पा के बाजू पकड़ते हुए कहता। शिल्पा अभिनव का हाथ रखते हुए, अगर छेड़ रहे थे तो क्या कर देते ना, अब थोड़ी सी तारीफ क्या चला जाता आपका? पर नहीं, आपको तो मुझे कुछ अच्छा सा पर नहीं, आपको तो मुझ में कुछ अच्छा ही नहीं लगता। कुछ तारीफ के लायक ही होता तो आप तारीफ करते ना। शिल्पा नाराज होते वहां जाने लगती है तो अभिनव उसके हाथ छोटी सी उंगली को अपनी उंगली जो देता है। अच्छा सॉरी, प्लीज माफ कर दो। और रही तारीफ की, तुम्हारी तारीफ अगर करने लगूं तो ना, तो मेरे पास शब्द की कमी पड़ जाएगी। तुम मेरी वो ख्वाहिश हो जिसे मैं सच्चे दिल से पाना चाहता था। हर पल तुम्हारे बारे में सोचता था, तुम्हें देखने के लिए, तुम्हें अपने पास रखने के लिए। ना जाने कितने उल जलूल हरकतें की, बेफिजूल की लॉजिक दिए। शिल्पा थोड़े भाव खाने की सोच रही थी, तभी उसे अपने कानों पे अभिनव की गर्म सांसें फील हुई। अब तुम्हारे बिना रहना दुश्वार सा लगता है। ये दिल हर पल तुम्हारे साथ धड़कना चाहता है, तुम्हें जी भर के प्यार करना चाहता है। रानी माँ ने मीरा और अमितेश दोनों को अपने रूम में बुलाया था। रानी माँ, 2 दिन बाद अमितेश राज अभिषेक है। अमितेश का राज्याभिषेक है। तुम्हें कोई ऐतराज तो नहीं, क्योंकि अभी भी असली वारिस तुम हो। रानी माँ मीरा रानी माँ के हाथ पे अपने हाथ लेके प्यार से बोलती है, नहीं रानी माँ, मैं सच में दिल से चाहती हूँ भाई ही यहीं के राजा बने। राजा जी मीरा के सर पे हाथ फेरते हुए कहते हैं, प्यारी बच्ची तुम बहुत नेक दिल की हो। रानी माँ अमितेश की ओर देख के रुक रुक करती हैं, हम आपकी भी राय जानना चाहते हैं, क्योंकि ये आप दोनों की सहमति के बिना हम ऐलान नहीं कर सकते अभिनव के राजा बनने का। अमितेश नॉर्मल एक्सप्रेशन के साथ कहता है, मैं नहीं चाहता इस सत्ता के लिए, इस राज सिंहासन के लिए मेरी वाइफ, मेरे बच्चे कुछ भी सफ़र करें। इसकी वजह से मीरा और पीयू में बहुत जिल्लत सही है। मुझे ये सब नहीं चाहिए। मैं खुद से इतना सक्षम हूँ कि मैं अपनी हक हलाल की मेहनत से अपने और अपने परिवार का पेट भर सकता हूँ। उन्हें हर वो फैसिलिटीज़ दे सकता हूँ जो उन्हें चाहिए। रानी माँ जाने की बात सुनकर थोड़ा सा सड़ हो जाती हैं। वो चाहती हैं कि मीरा हमेशा के लिए ही रहे, पर वो इतने स्वार्थी भी तो नहीं हो सकते थे। ऐसे ही मौज मस्ती से 2 दिन और कैसे बीत जाते हैं पता ही नहीं चलता। आज अभिनव का राज अभिषेक होना था। राजमहल में भव्य सजावट की गई थी। हर तरफ से फूलों की महक आ रही थी। सभी मंत्रीगण दरबार में आ चुके थे। दरबार प्रजा से खचाखच भरा हुआ था। गुरुजी अभिनव का राज्य अभिषेक की प्रक्रिया शुरू करते हैं। अभिनव को गंगा जल से नहलाया जाता है। थोड़ी देर में राज्य अभिषेक की विधि समाप्त होती है। गुरुजी अभिनव को ताज पहनाते हैं, उन्हें कुछ शपथ दिलवाते हैं। अभिनव अब राज सिंहासन पर राजा की गद्दी पर बैठा हुआ था। महल में उसके नाम की जय जयकार लग रही थी। गुरु माँ शिल्पा के तिलक भी कर उसे भी अभिनव के साथ बैठाती हैं। सारी प्रजा को अभिनव के राजा बनने की खुशी में मिठाइयाँ बांटी जाती हैं। 2 दिन बाद मीरा और अमित तेज दोनों रानी माँ के साथ उनके रूम में बैठे हुए थे। रानी माँ उन दोनों के चेहरे को देखती हैं। वह उन दोनों को सीरियस देख के पूछती हैं, क्या हुआ? आप दोनों कुछ परेशान नजर आ रहे हो, सब ठीक तो है ना? अमितेश मीरा की आंखों को इशारा करता है कि वो रानी माँ से बात करे। मीरा पलकें झपकती है और रानी माँ के हाथों पे अपने हाथ लेके प्यार से कहती है, वो रानी माँ, हमें कल मुंबई के लिए निकलना होगा। रानी माँ हैरानी से उन दोनों को देखती हैं, क्या हमसे कोई गलती हो गई क्या, जो आप यहाँ से जाना चाहते हो? अमितेश मीरा के साथ आके खड़ा होता है और रानी माँ के पास उनकी आंखों में देखते हुए कहता है, ऐसा कुछ नहीं है रानी माँ, आप बिना वजह से ही हमें परेशानी हो रही है। रानी माँ,
तो आप क्यों जा रहे हो? अमितेश, बिज़नेस में कुछ प्रॉब्लम हो गई है, यहाँ से सँभाल नहीं पा रहे हैं, वहाँ जाना ज़रूरी है और वैसे भी हम आज नहीं तो कल कुछ दिनों के बाद सही जाना तो था ही हमें। नील और जैन को भी भेजा था इस मैटर को सॉल्व करने के लिए, पर उनमें भी काम नहीं बन पा रहा है, इसलिए हमें कल सुबह ही निकलना होगा। अमित एक ही साँस में सब कुछ कह देता है। रानी माँ और राजा जी दोनों उन दोनों की यानी कि बात सुन उदास होते हैं। उन दोनों को सैड देख मीना उनके गले लग जाती है और कहती है, "अरे, अरे! आप सेंटी मत होइए, हम आते रहेंगे आपसे मिलने। कभी आप वहाँ आ जाना, तो कभी हम आ जाएँगे आपसे मिलने।" मीरा उन दोनों के आँसू पोंछती है। अरे मैं आपके पास अपनी सबसे कीमती पीयू को भी तो छोड़ के जा रही हूँ और वो अभी वो 1 महीने तक यहीं है। चलो अब जाके मुस्कुरा कर तो दिखाइए। मीरा मीरा राजा जी को गुदगुदी करती है और खिलखिला के हँस देते हैं। यहीं पे कहानी का एपिसोड नंबर आपका 305 कंप्लीट होता है। मुझे लगता है वक़्त है मैं इसी कहानी का एपिसोड नंबर 306 ऐड करता हूँ, देखता हूँ कहानी में क्या होता है। मीरा और मितेश अपनी बची हुई पलटन के साथ मुंबई के लिए रवाना होते हैं। मीरा न जाने इसे प मीरा ने मीरा के जाने से पहले पीयू को बहुत बड़ी बात समझाई थी, जैसे कि शरारत ना करना, अभी से लड़ाई नहीं करनी है, अभिनव के साथ थोड़ा लिमिट में ही मस्ती करना है और भी बहुत कुछ। मुंबई में एयरपोर्ट पर रिस रिपोर्ट कर जमावड़ा लगा हुआ था क्योंकि उन्हें कहीं से खबर मिल जाती है कि अमितेश और उसकी फैमिली ज़िंदा है और वो अभी प्लेन से उतरने वाले हैं। रिपोर्टर्स ने मेन एंट्री एरिया को पूरी तरह से ब्लॉक कर दिया था। अमितेश, अमन और अपनी फैमिली के साथ दूसरी तरफ से निकल जाता है। अमितेश सीधा नील के नए घर में जाता है क्योंकि वो आज किसी भी मीडिया से इंटरेक्ट करने के इंटरेस्टेड नहीं था। सभी नील के नए खरीदे घर में आ जाते हैं। वहीं मीडिया को अब तक पता चल चुका था कि अमितेश यहाँ जा चुका है, तो वो भी अपने अपने कैमरा लेके वहाँ चले जाते हैं। महक और माही सबके पानी सर्व करती है। अमन माही के हाथ में एक पानी देते हुए कहता है, "भाभी, आपका शर्मीला पति परमेश्वर कहीं दिख नहीं रहा। कहीं आपने मेरे भाई को कुछ ऐसा तो नहीं कर दिया?" माही माही भी फ्रैंक होकर हँसते हुए कहती है, "अरे नाना देवर जी, वो तो बस बॉस के काम से कहीं गए हैं, आते ही होंगे।" मीरा सफ़र काफ़ी थक चुकी थी। वो ज़बरदस्ती अपनी आँखें खोली रखते हुए महक से पूछती है, "यार बहुत नींद आ रही है, बेडरूम किस तरफ है?" अमितेश मीरा को देखता है जो काफ़ी थकी हुई थी। कल सारी रात अमायरा और मेहर ने रो-रो के उन दोनों को सोना हराम कर दिया था। जाग तो शिवम भी रहा था पर रो नहीं रहा था। महल भी महल भी मी सभी महल सभी मीरा और अमितेश जाने दुखी थे, पीयू सबसे ज़्यादा दुखी थी। हे भगवान! दी एक चीज़ तो गलती से अपने साथ ही ले गईं, अब उनके बिना कैसे रहूँगी? पीयू पूरे सीरियस होके एक्टिंग करती है। सभी पीयू के एकदम से चिल्लाने से उसके पास आते हैं और हड़बड़ाते पूछते हैं, "क्या ले गई मीरा?" सभी की नज़रें खुद पर पाकर पीयू बड़ी मासूमी से कहती है, "आप सबकी हँसी, अब उसके बिना कैसे रहूँगी यहाँ?" मीरा बच्चों को फीड करा के सो जाती है और खुद भी चेंज करके उनके साथ सो जाती है। स्टडी रूम में नील, अमन और जैन तीनों अमितेश का वेट कर रहे थे। अमितेश मीरा के पास था, उसे देखने गया था कि वो सोई या नहीं, कहीं उसे बच्चे परेशान तो नहीं कर रहे। जब वह रूम में जाता है तो सभी सोए हुए थे, बस एक शिवम जाग रहा था। अमितेश शिवाय को जागा देख उसे अपनी गोद में ले लेता है और उसे अपने साथ स्टडी रूम में ले आता है। अमितेश के साथ शिवाय को देख के कोई कुछ नहीं बोलता। अमित अपनी चेयर बैठता है और नील की ओर इशारा करता है बोलने का। नील प्रोजेक्टर स्क्रीन पर कुछ दिखाता है। सर, आपके जाने के बाद से आपकी कंपनी को मिस्टर अभय राय चंद ने अपने अंडर ले लिया था और उन्होंने इसका नाम भी चेंज कर दिया था। अमितेश बड़ी बेफिक्री से कहता है, आज से ही हमारी कंपनी नहीं है, मैं एक नई कंपनी बनाना चाहता हूँ, एक नए सिरे से सब कुछ सेटअप करना चाहता हूँ। जो भी हमारा था वो सब अनाताल और किसी भलाई के कामों में लगा दो। मैं नहीं चाहता कोई कल को मेरे बच्चों के साथ इन चंद कंपनियों के लिए दुश्मनी रखे। अमन, लेकिन सर, अमितेश, हमारी गुजरात वाली कंपनी को अंडरवर्ल्ड सब कुछ तुम दोनों भाइयों का। अमन मना कर देता है, नहीं बॉस, हम कुछ भी नहीं लेने वाले आपसे, हम ऐसे ही आपके साथ खुश हैं, हम नहीं मानेंगे आपका ये ऑर्डर। जैन भी अमन का सपोर्ट करता है, बॉस अमन इज़ राइट, हम इस बार आपकी नहीं सुनने वाले, आप हमें खुद से ऐसे दूर नहीं कर सकते, आपके सिवाय है ही कौन हमारा, माँ बाप तो बचपन में छोड़ के चले गए थे, अब आप भी हमें खुद से दूर कर रहे हैं, प्लीज़ मत कीजिए ऐसा, मत कीजिए हमें फिर से अनाथ। प्लीज़ सर, आज तक हमने आपसे कुछ भी नहीं माँगा, प्लीज़ हमारी ये छोटी सी रिक्वेस्ट मान लीजिए। अमन भी अपने भाई का साथ देते हुए कहता है,
आप बोलो तो हम आपके ड्राइवर बन जाएँगे या कोई भी काम कर लेंगे, बस हमें आपसे दूर मत कीजिए। बड़ी मुश्किल से परिवार मिला है, उसे छोड़ने का छीनने का कोशिश मत कीजिए। प्लीज़ सर। नील भी उन दोनों को इमोशनल देख के इमोशनल होता है। अमन, आपकी वज़ह से हमें पता चला कि परिवार क्या होता है, प्यार क्या होता है। हम यहाँ से कहीं नहीं जाएँगे, चाहे तो आप हमें मार पीट लें, हमें कहीं हम यहाँ से कहीं नहीं जाने वाले। अमित उन दोनों को चुप कराने के लिए कुछ कहने ही वाला था कि तभी जैन बोल पड़ता है, नहीं बॉस, आप हमें ऐसे न भगा नहीं सकते। हमेशा आपके साथ ही रहेंगे, आप चाहे हो यहाँ हो चाहे ना आप चाहो या ना चाहो। अमित उन दोनों को खुद को बोलने का मौका ना देते थे। कुछ ही आवाज़ में कहता है, इनफ इनफ, अब तुम तीनों में से कोई कुछ नहीं बोलेगा क्या? कोई भी कुछ नहीं बोलेगा, समझे? तीनों हाँ मसाला रहते हैं। ठीक है, कहीं नहीं भेज रहा मैं तुम दोनों को। अमित उन दोनों को देखते हुए कहता है। अमितेश के कहते ही दोनों अमितेश के ऊपर झपट पड़ते हैं, दोनों उसे साइड से हक कर लेते हैं। थैंक यू सो मच बॉस, वी लव यू। अमन अमितेश के गालों पे एक चुंबन देता अमन अमितेश के गालों पे एक किस कर देता है। अमितेश अमन को घूर के देखता है तो अमन अपनी बत्ती से दिखा कर कहता है, सॉरी बॉस, वो इमोशन में बह गया था, गलती से किनारा किनारा भूल गया। अमितेश नील अमितेश के नील का नाम लेते ही नील फटाक से बोलना शुरू कर देता है, सॉरी सर, आप मुझे भी ऐसे ही खुद से दूर नहीं कर सकते। मैं कभी भी आपको छोड़ कर नहीं जाऊँगा। अगर आपने फ़ोर्स किया तो मैं मीरा के पास चला जाऊँगा, फिर मनाते रहना अपनी बहना को। फिर मनाते रहना मेरी बहना को। मैं सच कह रहा हूँ, मैं यहाँ से कहीं नहीं जाने वाला आपको छोड़कर। अमितेश अपने मन में, इसको तो मैंने कुछ कहा भी नहीं और 1 मिनट ये मुझे धमकी दे रहा है, वो भी मेरी पत्नी की। समझता क्या है ये अपने आप को? मैं बॉस हूँ साला, मेरी तो कोई सुन ही नहीं रहा है, सब अपने-अपने अलापगार हैं। यहीं पे कहानी का एपिसोड नंबर आपका 306 कंप्लीट होता है। तो दोस्तों मुझे लगता है वक़्त तो मैं इसी में कहानी का एपिसोड 307 ऐड करता हूँ, देखता हूँ कहानी में क्या होता है। अमित उन तीनों से कुछ बात कर डिस्कशन कर अपने रूम में आता है। वहाँ पर उसकी वाइफ मीरा और उसके बच्चे आराम सो रहे थे। वह भी उनके पास जाके सो जाता है। अगली सुबह अमितेश और मीरा सभी के साथ अपने नए मेंशन जन्नत मेंशन में जाने वाले थे। अमितेश नील से, सारी तैयारी हो गई ना, हम अभी निकलने वाले हैं। नील फ़ोन पर किसी से बात कर रहा था। वह अपना फ़ोन करके पॉकेट में रखता है और कहता है, जी सर, सब रेडी है। अमितेश गुड। मीरा मिहिर को अमितेश की गोद में देते हुए कहती है, सारा दिन इधर-उधर घूमते रहते हो, कभी काम भी कर लिया करो, ये लो सँभालो इसे। अमितेश मीरा की शिकायत को चुपचाप सुन लेता है। वह मिहिर को अपनी गोद में लेकर पूछता है, क्या कर दिया अब इस शैतान ने? मीरा परेशान सा चेहरा बनाकर अमायरा को रेडी करा रही थी। ये उसे ये हम अमायरा को रेडी करा रही थी, ये उसे रेडी नहीं करने दे रहा था। अमितेश शिवाय को तैयार। मीरा इतराते हुए, वो तो मेरा सबसे प्यारा और समझदार बेटा है, आपको उसकी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। मीरा और मितेश बात कर रहे थे, तभी महक दनदनाते हुए वहाँ आती है और लक्ष्य को नील की गोद में देते हुए कहती है, ये लो संभालो अपनी निकम्मी औलाद को। नील लक्ष्य को ले लेता है। उन दोनों की हालत देख के अमन को हंसी छूट जाती है। नील को हंसता देख नील को नील उसे हंसता देख, ज़्यादा दाद दिखाने की ज़रूरत नहीं है, चलने का टाइम हो गया है। वो सब प्रिपरेशन भी करनी है। अमन और जैन भी नील के साथ निकल जाते हैं। अमितेश और मीरा भी कार में बैठकर वहां से अपने नए मेंशन के लिए चल पड़ते हैं। थोड़ी देर में अमितेश की काफिला मुंबई की सड़कों पे धूल उड़ाते हुए अपनी मंजिल पे पहुंच जाता है। मीरा, अमितेश और महक तीनों का एक कार में तीनों बच्चों के लिए हुए बाहर आते हैं। अमितेश अमाया को लिए हुए था, मीरा शिवाय को, क्योंकि शिवाय को मीरा की गोद में जाना बहुत अच्छा लगता था और महक शैतान मिहिर को ले रखी थी। तीनों अपने मेंशन में आते हैं। वे अंदर कदम रखने वाले थे कि तभी उन्हें एक जानी पहचानी आवाज़ सुनाती है, वहीं रुक जाओ। अमितेश और मीरा दोनों को जानी पहचानी आवाज़ सुनाई देती है तो उस ओर देखते हैं। वहाँ पर शांति आंटी आरती की थाल लिए खड़ी थी। वो आगे आके उनकी आरती करती हैं और दादी को देख के कहती हैं, नीलम मैडम कैसे हो, बहुत दिनों बाद आपको देख रही हूँ। दादी जी खुश होकर, अरे शांति मैं तो एकदम फर्स्ट क्लास हूँ, तुम बताओ। शांति आंटी, मैं भी एकदम अच्छी हूँ, आप सभी अंदर आइए। सभी लोग अंदर आते हैं। शांति आंटी सबके लिए कुछ खाने पीने का इंतज़ाम करती है। अमितेश मीरा का हाथ पकड़ खड़ा हो जाता है और कहता है, आप सब लोग आराम कीजिए, मैं और मीरा अभी आए। दादी, अरे तुम लोग जल्दी से अपना काम निपटा कर आओ, तब तक हम सब संभाल लेंगे बच्चों को। अमितेश मीरा को अपने विला के बाहर आता है। वहाँ से पर दूसरी तरफ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का अरेंजमेंट किया गया था। अमितेश और मीरा को आता देख सारे कैमरामैन का फोकस उन पर चला जाता है।
सभी उन दोनों की पिक्स ले रहे थे। मीरा और मितेश एक दूसरे के हाथ में हाथ डाल के स्टेज पे आते हैं। वे अपनी निर्धारित सीट पे बैठ जाते हैं। मितेश अपने पहले जैसे कोल्ड आवाज़ में कहता है, यू कैन स्टार्ट नाउ, बाय वन। सभी उन दोनों से एक्सीडेंट की यानी मौत के रिलेटेड जानना चाहते थे। ये देख नील माइक अपने हाथों में लेके उन सबको सच बताता है कि उस एक्सीडेंट में मीरा और मितेश दोनों ही नहीं थे। सब जानने के बाद नील मीडिया को अपने सवाल पूछने को कहता है। एक रिपोर्टर, तो अब तक आप मीडिया के सामने क्यों नहीं आए? अमितेश, आई वॉन्ट टू स्पेंड सम टाइम विद माई फैमिली। मैं अपनी परिवार के साथ कुछ वक्त बिताना चाहता था। रिपोर्टर, मिसेज नीलम रायचंद जी कहाँ हैं? क्या वो नहीं आई? मीरा, दादी माँ घर पे आराम कर रही हैं, उन्हें बस ये सब पसंद नहीं। रिपोर्टर, मिस्टर नील के साथ जो कुछ हुआ, आपके साथ जो कुछ हुआ, क्या इन सब में मिस्टर अभय अभय राठौर अकेले मास्टरमाइंड थे या कोई और भी था जो उनके कंधे पे बंदूक रख के खेल रहा था? अमित एक वाइल्ड स्माइल के साथ, ये तो आपका काम है सच की तह तक जाने का। थोड़ी देर और सवाल जवाब चलते हैं। लास्ट में अमितेश मीरा का हाथ पकड़ खड़ा होता है और उन सभी से कहता है, आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ आने के लिए। आई होप आज आपको आपके सभी सवालों के जवाब मिल गए होंगे। सबके लिए लंच का अरेंजमेंट किया गया है, सभी खाना खा के ही जाइएगा। सभी रिपोर्टर के बीच में अमितेश के गार्डन से रास्ता बना देता है। वे दोनों वहां से अपने मेंशन के अंदर चले जाते हैं। अमितेश के पीछे पीछे अमन, नील और जैन भी अंदर आते हैं। दादी उन सभी को देख के अमितेश से कहती है, आज हम अनाथ आश्रम में चलते हैं शाम को कुछ कपड़े और अन्य दान करने। अमितेश दादी माँ की बात को कोई एतराज़ नहीं दिखाता। ठीक है दादी। दादी और शांति आंटी दोनों दादी के रूम में जाके बातें करते हैं। अमितेश आरोही और माही दोनों के पास जाकर उनसे कहता है, अब से आप दोनों मीरा और तीनों बच्चों की गार्ड करोगी। मैं एक पर्सन भी रिस्क नहीं लेना चाहता। माही और आरोही दोनों यस बॉस कहती हैं। अमितेश जैन के साथ मिलकर घर की सिक्योरिटी बढ़ाने का कहता है। नील अमितेश से, सर हमारी नई कंपनी का रजिस्ट्रेशन और बाकी सारा प्रोसेस कंप्लीट हो चुका है कल से। अमितेश, कल मॉर्निंग भी टाइम में रेडी रहना। नील, ओके सर। यहीं पे कहानी का एपिसोड नंबर आपका 307 कंप्लीट होता है। दोस्तों आपको एपिसोड नंबर 307 कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। कहानी का कोई ऐसा अंश, ऐसा भाग जो आपको समझ में ना आया हो, आपको और पता लगा हो, तो भी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। कहानी अच्छी लगी तो उसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा ताकि आपको हमारी आने वाली अगली वीडियो अब तक आसानी से पहुँच सके। तो दोस्तों हम फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, एक नए एपिसोड के साथ। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। धन्यवाद दोस्तों।